अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप आपकी सबकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ठीक जा रही हो, आपको सब समझ आ रहा हो। डियर स्टूडेंट, जैसे ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस है वैसे ही टीचर्स के लिए भी। खैर हम तो थोड़ा यूज टू हो गए हैं क्योंकि हमने पिछले 2 सेमेस्टर भी ऑनलाइन पढ़ाए, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आपको थोड़ी सी जो है इनिशियली डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ें समझने में, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो इस वीक हमने पढ़ना है वो है पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, जिसमें नंबर 1 हमने जो पर्टिकुलरली इस वीक में स्टडी करना है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है और इसको क्यों पढ़ा जाता है। लेकिन इस जब हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन स्टडी करते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस का हमने आईआर के साथ करना है, तो डियर स्टूडेंट उसमें हम उसका रिलेशन में जो है वो डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ दोनों देखते हैं, यानी कि वो ऐसे कौन से टॉपिक है या ऐसे कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल में पाई जाती हैं, या वो कौन से डिफरेंस हैं जो दोनों को अलग अलग करते हैं। देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, उसमें आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव या सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों एक्सप्लेन करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में जो है इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस और पहले इंटरनेशनल रिलेशन का सिमिलैरिटी यानी कि हम उनका लिंक जो है बताएंगे, उसके बाद जो है उसके डिफरेंसेस के वो अब कौन से टॉपिक्स हैं जिसने आईआर को पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंशिएट कर दिया। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले इनिशियली आईआर जो था वो पॉलिटिकल साइंस की ही फील्ड थी या पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट था, लेकिन अब एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम बन चुका है। बीएस ऑनर्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है, एमफिल होता है, इवन की पीएचडी तक आईआर में हो रही है, और ये अब डिफरेंट जो है पूरा फुल फ्लेज सब्जेक्ट नहीं बल्कि डिग्री प्रोग्राम बन गया है। अगर हम डेफिनेशन को स्टडी करें तो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन भी हमने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में पढ़ी है। इसी तरह आईआर की डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है। अगेन पॉलिटिकल साइंस हम सबको पता है, जिन्होंने पहले लेक्चर अच्छी तरह से सुने हैं, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? बेसिकली अ साइंस और डील विद द सिटीजन स्टेट एंड गवर्नमेंट के सिटीजन क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो उनका रोल क्या है टुवर्ड्स सोसाइटी, और स्टेट की फॉर्मुलेशन कैसे होती है, स्टेट का क्या रोल होता है, स्टेट का क्या फंक्शन होता है, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, गवर्नमेंट की क्या वर्किंग होती है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है डियर स्टूडेंट? इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं अ रिलेशनशिप बिटवीन हम यूज करते हैं दो चीज़ों के लिए, यानी कि दो स्टेट्स के दरमियान, एंड अमंग का मतलब है दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये स्टडी करते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक दूसरे के एक साथ रिलेशंस क्यों मेंटेन करती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं, किस वजह से करती हैं और किस लिए करती हैं। यानी कि जब आप एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अपना ताल्लुक मेंटेन करती है, रिलेशन मेंटेन करती है, तो वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है, वो कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली करती है। जब रिलेशन मेंटेन हो जाता है तो एक दूसरी स्टेट को एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों स्टेट को क्या फ़ायदा होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, वो क्यों करती हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्यों एक स्टेट अकेली नहीं रह सकती, क्यों एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है, वॉर क्यों होती है, पीस क्यों होती है, जो लोग स्टेट जंग में क्यों जाते हैं, ये लोग पीस एग्रीमेंट या ट्रीटीज क्यों साइन करते हैं, एलओसीज क्यों बने हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है हम इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम इंटरनेशनल रिलेशंस का लेंगे सो दैट यू कैन हैव अ ब्राइट नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है कि इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, यानी कि आईएस। हम इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं कि जिसमें ग्लोबल अफेयर्स आ जाते हैं, इकोनॉमी के आ जाते हैं, ट्रेड आ जाते हैं, पॉलिटिक्स आ जाती है, इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाता है, लॉन्स आ जाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो टर्म्स है जो आप फ्रिक्वेंटली हर रोज़ ख़बरों में सोशल मीडिया पे सुनते हैं। ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से इनका ताल्लुक है। अगर हम
सिमिलैरिटीज़ की बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिकल साइंस में, तो नंबर वन, ये एक इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन है। जैसे कि पहले बताया कि आईआर जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो पॉलिटिकल साइंस से निकला हुआ है। इंटरनेशनल एक पॉलिटिकल साइंस ही है। देखिए, एक पॉलिटिकल साइंस का मेन कॉन्सेप्ट है स्टेट क्यों बनी, किस वजह से बनी, और उसके फंक्शंस क्या है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, उसकी फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, और स्टेट किन किन स्टेजेस से गुजर के बनी। जब स्टेट बन गई तो उसने दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस क्यों मेंटेन किए। जब पॉलिटिकल साइंस ने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमारे पास जो है एक सब्जेक्ट आ गया नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन है। अगर बेटा आप पहले पॉइंट को स्टडी करें तो इसमें लिखा है एक्सप्लोर पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों ही बात करती हैं पावर के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, कि पावर क्यों अचीव की जाती है, पावर किस वजह से अचीव की जाती है, पॉलिटिक्स क्या है, एक स्टेट पॉलिटिकली क्यों परफॉर्म करती है। उसके अलावा इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सच एज अगर आप पॉइंट थर्ड पर आए तो ये आइडियोलॉजीज को एग्जाम करती हैं, पॉलिटिकल साइंस भी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी। जैसे हमारे पास कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म है, इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप अपने डे टू डे लाइफ में आप सुनते रहते होंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो आइडियोलॉजीज हैं जो पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है। राइट नाउ मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है। बेटा ये तमाम के तमाम डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट, जैसे कि टू नेशन थ्योरी एक फुल फ्लेज एक आइडियोलॉजी है। जैसे यहाँ पे एक स्लाइड पे कॉलोनियलिज्म मेंशन है। कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब बिगर स्टेट जो है वो स्मॉलर स्टेट को ऑक्यूपाइड कर लेती है और उसको अपना हिस्सा बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल बरसगीर बहुत अरसे तक कॉलोनी रहा किसकी, ब्रिटिश की। ब्रिटिश इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ पे रूल करते रहे, हुकूमत करते रहे। इसी तरह से बेटा कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज हैं जो हम आगे जाके, आई होप आप ये कोर्स कंटेंट में हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इसको मैं साथ साथ इन चीज़ों को मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इसी तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म आप ले लें। टेररिज्म एक फुल फ्लेज एक आइडियोलॉजी है और ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस जो है डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। आपको पता है ना ओजोन लेयर जो है उसमें गैप आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इसी तरह से जो है हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, जस्टिस डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस भी मटेरियल प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल साइंस भी डिबेट करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी डिबेट करता है। और क्यों करता है? बिकॉज ये इश्यूज जो हैं ये ह्यूमन से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल इशू जो है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लोग रहते हैं उन सब का मसला है। तो इस तरह के जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट ने बहुत पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों ही जो है अपनी अपनी डिबेट देता है, डिस्कशन करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है और लोगों को कहता है कि आपने इसके ऊपर स्टडी करें। जैसे जेंडर इक्वालिटी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या क्लास का या स्टेट का मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का है, पूरी यानी कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। तो इस तरह के इश्यूज जो बहुत ब्रॉड है तो उसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों ही डिस्कशन करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक ब्रॉडर कैटेगरी है। देखिए अब जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पहले मैं डिप्लोमेसी को टर्म थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये स्टूडेंट डिप्लोमेसी एक आर्ट है जिसके थ्रू एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ निगोसिएशन करती है, बातचीत करती है। अब ये वो टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस भी डिस्कस करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी करता है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों ही आपकी कम्युनिकेशन को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग क्यों ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप इंटरनेशनली स्टडी करें तो यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC आपने इंटरमीडिएट की बुक्स में बिल्कुल पढ़ा होगा, सार्क है, ECO है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट स्टेट्स ने मिलकर बनाई हुई है और ये क्यों बनाई है, इनकी इंटरेक्ट क्यों करते हैं,
हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस वजह से बनाई गई हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाई जाती हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लोग स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों का डिग्रीज का देखें, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है, अगर हम देखें कि अगर समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वाई दे ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कि क्यों वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करें, या इन दोनों में से कौन सी डिग्री ऑप्ट करें। तो उसमें ये होता है कि डियर स्टूडेंट, उसमें अगर हम कोर्स देखें, इन दोनों का कंटेंट देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है और सम टाइम जो है ओवरलैपिंग भी है। ये दोनों ही जो है एक पर्सन को जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता है उसको एक एनालिटिकल अप्रोच सिखा देता है, यानी कि किसी भी चीज़ का हमें तज्जिया कैसे करना है, तनकीदी जायज़ा कैसे लेना है। ये तज्जिया का मतलब एनालिटिकल अप्रोच, तनकीदी का मतलब है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्टूडेंट को इस काबिल बनाता है कि वो ओवरऑल जो भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स है, क्यों अमेरिका जो है बार बार ईरान के ऊपर सेक्शंस लगाता है, क्यों ईरान और अमेरिका का रिफ्ट रहता है, क्यों नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से डिफरेंट है, पाकिस्तान इंडिया क्यों रिफ्ट रहता है। ये एक ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो रहता है हर वक्त। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने वाले या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले अपने पास एक एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल डेवलप कर लेते हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है, उनकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज आता है रिगार्डिंग देयर वर्ल्ड, रिगार्डिंग देयर स्टेट, अपनी गवर्नमेंट के बारे में। ओके, ये एक बेटा मैंने एक लिस्ट ड्रॉ की है, स्टेट, गवर्नमेंट, सिटीजन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वॉर, पीस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस भी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस दोनों ही बात करते हैं। नंबर 1, स्टेट, रियासत। अब देखिए, स्टेट का वजूद और उसके जितने भी आप कह लें कि फेजेस थे, स्टेट कैसे बनी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। मे बी मैंने आपको पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल मैंने आपको फर्स्ट 2 स्लाइड से बताया होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब लोगों ने ये फील किया कि वो सोसाइटी में नहीं रह सकते, जब लोगों ने फील किया कि वो एक लॉलेस बगैर किसी कानून के नहीं रह सकते, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें लॉज बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेट की तरफ आए। अब अच्छा, स्टेट की थीरी कि क्या स्टेट पीस लवर है, क्या स्टेट वॉर को पसंद करती है, स्टेट वॉर क्यों करती है, और देखिए डेफिनेटली वॉर अकेले तो नहीं कर सकते, उसके लिए उसकी दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। अब ये सब फिनोमिना, ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है। जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल साइंस का मेन कॉन्सेप्ट ही स्टेट है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टेट के रिलेशंस को देखता है, तो इट्स मीन कि दोनों का सब्जेक्ट एक हुआ, वो है स्टेट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जितनी भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वह गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है वो इटसेल्फ स्टेट को हर जगह रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है वो डिफरेंट सेशंस हो रहे होते हैं। अब डिफरेंट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ जाते हैं और दूसरी गवर्नमेंट के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं या बातचीत करते हैं, या सिंपल अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या अपना एजेंडा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। आप सबको बिल्कुल याद होगा, यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने रिसेंटली जो है वो स्पीच डिलीवर की, उसमें उसने कश्मीर इशू को हाईलाइट किया, नरेंद्र मोदी की कैरेक्टर को उसने जो है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की या उसका ट्रू फेस जो है वो दुनिया के सामने लेकर आए। तो ये किसके बिहाफ पे किया, उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो पाकिस्तान किया। अब ये गवर्नमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत पॉलिटिकल साइंस में भी स्टडी किया जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्टडी किया जाता है। डेफिनेटली जब हम एम्बेसडर्स की बात करते हैं, जब हम डिप्लोमेट की बात करते हैं, हम जब पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, वो क्यों है, कैसे उनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस भी बात करता है और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी बात करता है। नेक्स्ट है सिटीजन्स। देखिए सिटीजन्स क्या है, सिटीजन अगेन आ यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट की, यानी कि अगर आपको स्टेट को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके सिटीजन्स हैं। आपके सिटीजन्स ने प्राइवेट कोई एनजीओ ओपन की हो सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, ये ट्रेड का काम कर सकते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये सिटीजन एक बेसिक यूनिट है।
वैसे जो डियर स्टूडेंट, ये जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, हम स्टेट का जो बेसिक यूनिट है उसको हम फैमिली कहते हैं। फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे मेरा सिटीज़न को यूनिट कहने का मतलब मकसद ये है कि वे खाली एक इंडिविजुअल जो फ़र्द है वो अपने बिहाफ पर अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनली मूव करता है, कोई ट्रीट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो उसको इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ता है। वो इंटरनेशनल लॉज कौन हमें बताता है? वो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बताता है। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो हमें कौन बताता है? वो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बताता है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस दोनों ही जो है वो सिटीजन से डील करती हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम आगे जाके मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, आपने सुनी भी होंगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कुछ गवर्नमेंट जो है वो न प्रेसिडेंट न डेमोक्रेटिक होती हैं, कुछ डिक्टेटरशिप पे बेस होती हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, जिसे किंगशिप भी कहा जाता है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, वन मैन जो है वो पार्टी क्या होती है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाता है। बिकॉज जब स्टेट इंटरैक्ट करती है, इट्स मीन कि उसकी गवर्नमेंट इंटरैक्ट कर रही है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर एक डिक्टेटर गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगी, उसकी इंटरैक्शन का लेवल और होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है, वो जमहूरियत पे बेस करती है। और जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं है, वो तो उनके ऊपर या तो मुसल्लत की गई है या तो उनके बावजूद उसी स्टेट में जो है वो कई सालों से जो है कई सदियों से हुकूमत कर रहे होंगे, इसलिए उनके पास भी हुकूमत है। तो जब वो इंटरैक्शन करती हैं, जब वो ट्रेड साइन करते हैं या कुछ भी एग्रीमेंट करते हैं, तो उनका इंटरैक्शन का लेवल क्या होता है, उनके पास लोगों की सपोर्ट होती है कि नहीं होती, ये सब चीज़ें जो है वो आईआर भी स्टडी करता है और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है। नेक्स्ट है वॉर, जंग। अब देखें ये आप जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जंग में जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो सुबह कोई भी स्टेट उठ के डिक्लेयर कर दीजिए हम जंग करेंगे, नहीं। इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, इसके पीछे सीरीज ऑफ थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ वॉर में जा रहे होते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की क्लैश हो सकते हैं, या कोई स्टेट दूसरी स्टेट की टेरिटरी को वॉयलेट कर सकता है, एक बड़ी स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर कब्जा करना चाहता होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता होगा। तो ये सब की सब चीज़ें हम वॉर में स्टडी करते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें वॉर से रिलेटेड हैं। अब वॉर क्यों होती है, उसको ख़त्म कैसे किया जाता है, वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करते हैं। सिमिलरली पीस, एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ पीस कैसे मेंटेन करती है, पीस क्यों होता है, पीस किस वजह से करना चाहिए, या पीस की कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान जो है 3 डिफरेंट किस्म की जो है ना वॉर्स में इन्वॉल्व रह चुका है। 48 में हुई, फिर 60s में हुई, फिर 71 में हुई, फिर कारगिल इशू हुआ। अब वॉर के बाद पीस मेंटेन करना बहुत कंपल्सरी होता है, क्योंकि कोई भी स्टेट ज़्यादा अरसे तक जंग में नहीं रह सकती, चाहे वो जितनी मर्जी एडवांस हो। इवन आप ये देख लें कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अब आके अमेरिका की इकोनॉमी भी अफेक्ट होने लग गई है। वो भी कहते हैं कि हम मजीद अफगानिस्तान में जो है अपनी आर्मी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। स्टेट पीस क्यों करती हैं, वो पीस से रिलेटेड ट्रीटीज क्यों साइन करती हैं, या पीस को क्यों पसंद करती हैं, पीस किस किस टर्म एंड कंडीशन में स्टेट जो है वो पीस में रहती है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया एकदम से जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अब पीस ऐसा टॉपिक है जो इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड अकॉर्ड। अच्छा, अब एग्रीमेंट्स, ट्रीटी एंड अकॉर्ड, डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रीटीज हो रही होती हैं, अकॉर्ड साइन हो रहे होते हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहे होते हैं। एक स्टेट कभी भी जो है इंटरनेशनली अकेला नहीं रह सकता है, चाहे वो जितना मर्जी एडवांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, ईरान हो, चाहे उसके पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हो या न्यूक्लियर पावर हो, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना ही होता है। वो अपने आप को अकेले किसी तरह से भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से वो डिफरेंट ट्रीटीज, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं फ्रेंडशिप, दोस्तियां करता है। और वो दोस्ती जो है हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर होती है, कौमी मफाद के बेस पर होती है। वो कभी भी स्टेट ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करता जो उसकी मफाद में ना हो या उसके इंटरेस्ट में ना हो।
इस तरह से डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। कुछ रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट एक ही है, यूनाइटेड नेशन, जो पूरी दुनिया के स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, जितने भी सॉवरेन स्टेट है तमाम के तमाम उसकी मेंबर हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ECO, सार्क, OIC, नेटो, यूरोपियन यूनियन की जो है वो भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। तो स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पर्पसेस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, या उनको बनाने का बैकग्राउंड क्या होता है, ये वो टॉपिक है जिसको पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है। इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ है जो स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट सुबह उठ के जो है वो जंग स्टार्ट कर दे, नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जंग हो रही तो कैदियों के साथ कैसा सलूक होगा, अगर आप किसी स्टेट ने दूसरी स्टेट पे कब्जा कर लिया तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप हथियार बना रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इस अमाउंट से ज़्यादा कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता या अपने डिफेंस वेपन्स नहीं बना सकता। इसी तरह से अगर आप पीस कर रहे हैं तो पीस की कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, अगर ट्रेड कर रहे हैं ट्रेड की कौन से टर्म एंड कंडीशन है। ये बेटा फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट है, फुल फ्लेज एक टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही स्टडी करते हैं, दोनों ही देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए जब किसी भी स्टेट के साथ अपने रिलेशन को जो है वो मेंटेन करे, रिलेशन को जो है वो रेगुलेट करे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड इंटरनेशनल सोर्सेज इन डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अगेन, जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई समिट कंडक्ट करती हैं, कॉन्फ्रेंसेस बुलाती हैं या टेबल टॉक्स बुलाती हैं। तो ये क्यों बुलाती हैं या उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, किस किस एजेंडे पे वो काम करती हैं, ये तमाम वो मेन टॉपिक है जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है किसी भी स्टेट की जो है कुदरती वसाइल होते हैं, उसका एसेट होते हैं। अगर कोई स्टेट जो है रॉ मटेरियल में या रॉ नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अच्छा, अब ये एक बाकायदा नेचुरल रिसोर्स जो है अपनी इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अगर आपके पास ऑयल है, एग्रीकल्चर लैंड है, वाटर रिसोर्सेज हैं, आपके पास कॉल है, सॉइल रिजर्व्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी स्टेट की इकोनॉमी को वेटेज देती हैं, आपकी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, उसको जो है इन्हांस करती हैं। अब ये वो टॉपिक है जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टडी करता है और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करता है। डिप्लोमेसी, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, डिप्लोमेसी इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, टॉक, डिस्कशन, मीडिएशन, दोस्ती बनाना, ताल्लुकात कायम करना। अगर दो स्टेट लड़ाई या वॉर में है या वॉर की बिल्कुल एज पर है और आपकी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, तो आप उस वॉर को, उस जंग को अवॉइड कर सकते हैं ओनली थ्रू डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी क्या होती है, उसके फंक्शंस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, स्कोप, थ्योरीज, ऑल दीज आर द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस। इस तरह से और भी डिफरेंट टॉपिक है, जैसे कि हम इसको फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई जाती है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पहले बताया, आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड अदर टॉपिक जो पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ाया जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है।